हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में, बाद में हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्जिट क्या है वो भी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर डिविडेंड का भी आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तीनों कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनका अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे, बहुत गजब का एक मल्टीबैग रिटर्न कंपनीज की तरफ से शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। तो एक बहुत बड़ी हमें कंपनीज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। रिलायंस की अगर बात की जाए, 2430 रुपए के ऊपर हमें आज के दिन आपको क्लोजिंग देखने को मिला। मार्केट के अंदर करेक्शन होने के बावजूद भी इस कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी के अंदर हमें आज के दिन आपको क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। रिलायंस दोस्तों अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा सेफर कंपनी, बहुत ज़्यादा लोग इसे एक सेफर कंपनी बोलते हैं। उसके पीछे एक मेन रीज़न है कंपनी का। अगर आपने बिजनेस देखा होगा तो इन कंपनीज ने, रिलायंस ने अपना बिजनेस बहुत एक वेल डाइवर्सिफाइड किया है। अब ये वेल डाइवर्सिफाइड दोस्तों बिजनेस होने से क्या कंपनी को बेनिफिट होता है। अगर एक सेक्टर के अंदर कंपनी अगर दोस्तों रेवेन्यू जनरेट नहीं करती तो दूसरे सेक्टर के अंदर कंपनी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करती है। थर्ड सेक्टर के अंदर, फोर्थ सेक्टर के अंदर, फिफ्थ सेक्टर के अंदर, सिक्स सेक्टर के अंदर कंपनी बहुत गजब का परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से रेवेन्यू सोर्स कंपनीज इंक्रीज कर रही। जो भी कंपनीज रेवेन्यू सोर्स इंक्रीज कर रही, हर एक सेक्टर के अंदर बिजनेस फॉलो कर रही, उन्हीं कंपनीज के अंदर आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फास्ट कम समय के अंदर हमें ग्रोथ दोस्तों देखने को मिल जाता है। और उसी तरह से रिलायंस एक स्लो चलने वाली कंपनी भी है। और एक आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इस कंपनी के अंदर गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती। पिछले एक सालों में अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 9% की गिरावट के अंदर रिलायंस हमें करंटली अवेलेबल है। पिछले कुछ महीने में ये रिकवर दोस्तों देखने को मिला था, लेकिन करंटली मार्केट अनस्टेबल होने की वजह से इस कंपनी के अंदर भी हमें करेक्शन दोस्तों देखने को मिल चुका है। तो अब हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। रिलायंस के अंदर हर एक दिन बहुत सारे अपडेट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। हर एक दिन बहुत गजब की न्यूज़ेस हमें देखने को मिल जाते हैं। रिलायंस यानी कि RIL टू ओपन कंट्रीज फर्स्ट मल्टीडिसिप्लिनरी कल्चर सेंटर इन मुंबई इन मार्च 2023 में मुंबई के अंदर रिलायंस हमें कंट्रीज का फर्स्ट मल्टीडिसिप्लिन कल्चर हमें ओपन करने वाले एक सेंटर, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे कंपनी की शानदार तरीके से दोस्तों न्यूज़ है। इसका कोई बेनिफिट हमें रेवेन्यूज के ऊपर तो दोस्तों देखने को नहीं मिलने वाला। इसके अगर आप देखोगे तो कंपनी को एक कॉन्फिडेंस हमें जनरेट आपको देखने को मिलेगा और लंबे समय के लिए रिलायंस के अंदर बहुत गजब का जंप आपको दोस्तों देखने को मिल जाए। तो करंटली अब हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। ये है जो अपडेट हमें रिलायंस के ऊपर दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। रिलायंस यूजर्स कैन स्टार्ट यूजिंग 5G फॉर फ्री फ्रॉम टुडे। बेसिकली अगर आप देखोगे आज से रिलायंस जियो ने 5G दोस्तों लॉन्च कर चुका है और आप इसे फ्री में यूज़ कर सकते हो। इनका एक कंडीशंस हमें देखने को मिल रहा है, एक कंडीशंस भी अप्लाई होता है। जैसे कि जब हमें इंडिया के अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन जो नेटवर्क्स थे, या फिर आप बोल सकते हो जो सिम कार्ड जो नेटवर्क्स थे, कौन कौन से थे, टॉप पर एयरटेल रैंक करता था। फिर आप देखोगे तो आइडिया था, बाद में वोडाफोन था, बाद में BSNL था, और भी बहुत सारे हमें एजेंसीज देखने को मिल रहे थे, नेटवर्क्स देखने को मिल रहे थे। लेकिन जियो ने दोस्तों कैसे आते आते ही बहुत बड़ा धमाका किया था। इन्होंने इनका बिजनेस प्लान रखा था, या फिर इनकी एक बहुत गजब की स्ट्रेटजी हमें देखने को मिला था। तो कौन सी इनकी स्ट्रेटजी थी कि फ्री में आप ये, अगर आप ये सिम लोगे तो फ्री में 6 महीने तक आप यूज़ कर पाओगे। तो 6 महीने तो दोस्तों फ्री में लोगों ने यूज़ किया। इनके कस्टमर्स बहुत स्पीड से बढ़ने लगे, कस्टमर्स इंक्रीज करने लगे। बाद में दोस्तों उसके 6 महीने बाद ही इन्हें जो एंट्री फी लिया था, उसी के एंट्री फी के चलते इनको जो भी 6 महीने का लोगों ने इंटरनेट यूज़ किया था, जो भी यूज़ किया था, वो फिर से इन्हें दोस्तों कमा लिया था। इसी की वजह से यही आप बोल सकते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी, यानी कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और कस्टमर्स इंक्रीज करना, सब्सक्रिप्शन इंक्रीज करना। तो उसी तरह से करंटली एक बिजनेस स्ट्रेटजी दोस्तों लॉन्च करे, जिसकी वजह से जियो यानी कि रिलायंस को एक बहुत शानदार तरीके से आने वाले फ्यूचर में और दोस्तों बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। अब हम आ चुके म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग के ऊपर। हम लोग बात करें रिलायंस के बारे में, और म्यूचुअल फंड्स की अगर आप होल्डिंग देखोगे तो सितंबर 2022 के अंदर 23 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हमें देखने को मिला और 11 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की हमें इसके अंदर बाइंग आपको देखने को मिला है रिलायंस के अंदर। लेकिन सबसे ज़्यादा किस म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग किया है, निप्पॉन इंडिया का एक फंड जिन्होंने 13,200 करोड़ की बाइंग हमें रिलायंस के अंदर किया है। फिर निप्पॉन इंडिया की अगर बात की जाए तो इनका एक इक्विटी फंड है जिन्होंने 6,200 करोड़ की बाइंग रिलायंस के अंदर कर चुके हैं। फिर क्वांट एक्टिव फंड ग्रोथ की अगर बात की जाए तो 3,000 करोड़ की बाइंग इन्होंने रिलायंस के अंदर कर चुके हैं। यानी कि रिलायंस के अंदर म्यूचुअल फंड्स की बाइंग भी पिछले महीने में अच्छी खासी देखने को मिला। सेलिंग म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ज़्यादा कम किया, लेकिन बाइंग म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ज़्यादा किया है।
पिछले एक साल में तो रिलायंस के अंदर आपको नेगेटिविटी रही, लेकिन अगर आप जितना लंबा दोस्तों इन कंपनीज के अंदर होल्ड करेंगे उतने गजब का आने वाले फ्यूचर में आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, जिन भी लोगों ने पिछले 5 साल में अगर आपने इस लेवल के ऊपर निवेश किया होगा तो अच्छी खासी बेसिस के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर दोस्तों बेटर रहेंगे। तो यही होता है, मैं इसीलिए आपके साथ हर बार शेयर करता हूँ, लंबे समय के लिए अगर आप बाइंग करना चाहते हो, होल्ड करना चाहते हो तो ही बाइंग करना, नहीं तो बाइंग करने की कोशिश मत करना। आप पेनी स्टॉक के अंदर जा सकते हो। जिन भी लोगों को साल में 1000% का रिटर्न चाहिए, 2000% का रिटर्न चाहिए, 2500% का रिटर्न चाहिए, वो इस कंपनी में आना मत। जिन लोगों को इस कंपनी में आना है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और एक कंसिस्टेंटली बेस्ड कंपनी के अंदर आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको रिलायंस के अंदर निवेश करना है तो जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके उसके बाद बाय ऑन डी अप्लाई करना, यानी कि बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिएगा और लंबे समय के लिए आप यह होल्ड करके चल सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के अंदर, जिसके अंदर आपको 1:10 रेशियो के अंदर हम इस बिट का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। करंट प्राइस 1840 रुपए है। पिछले एक सालों में इस कंपनी के अंदर 160% का शेयर होल्डर्स को रिटर्न देखने को मिला। मार्केट कैप अगर आप देखोगे 850 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें निखिल एडिटिव्स के बारे में, निखिल एडिटिव्स की अगर बात की जाए तो बहुत दोस्तों दिन कम बचे हुए हैं। अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करेंगे करंटली तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का में बेनिफिट देखने को मिलेगा, जिसकी तो इस रेशियो के अंदर आपको 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का तो बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी की एक शेयर है तो एक के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे और 100 के बदले आपको 1000 शेयर देखने को मिलेंगे और 1000 शेयर के बदले 10,000 शेयर आपको देखने को मिलने वाला है। और इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो निखिल एडिटिव्स की अगर बात की तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है? बेसिकली केमिकल सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। और इनका मैक्सिमम के अंदर अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 52,000% का इस कंपनी के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिला है। यानी कि इस कंपनी के अंदर अगर आपने पहले से निवेश किया है तो इस कंपनी ने 50,000% से ज़्यादा शेयर होल्डर्स को मुनाफा दे चुके हैं, यानी कि एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित दोस्तों ये हो चुका है। तो अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर 360% का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 36 पर शेयर का आपको इस कंपनी के अंदर हमें डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन एक स्लो चलने वाली कंपनी है, जिसकी एग्जिट 10 नवंबर 2022, यानी कि अगर आप इस कंपनी के अंदर 9 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 36 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रही है, इसका प्राइसिंग 5,190 रुपये है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे तो 500% का इस कंपनी के अंदर अभी तक हमें रिटर्न देखने को मिला। मार्केट कैप अगर आप देखोगे 17 लाख करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली ये कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और इस कंपनी के अंदर हर साल शेयर होल्डर्स का ऑलमोस्ट 1.5% का डिविडेंड का हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो हम कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात करें जिलेट इंडिया लिमिटेड के बारे में। हाँ, जिलेट इंडिया के अंदर 36 पर शेयर का डिविडेंड का आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो जिलेट इंडिया का अगर आप Q1 के रिजल्ट्स देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 26% की जंप, नेट इनकम के अंदर 150% की जंप, डायलर टीपीएस के अंदर भी 150 और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 94% की जंप हमें देखने को मिल चुकी है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो आपकी नजर तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।